डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा था और उसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी। तो उम्मीद है कि उस डेफिनेशन को आपने समझने की कोशिश की होगी। आज मैं इसको डिटेल में जो है वो बताना चाह रहा हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे लेना, किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक लेने का तरीका क्या है। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो आप आसानी से कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फाइंड कर लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि लॉग का जो इंटीजरल पार्ट होता है उसको कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक आपने लेना कैसे है? कैरेक्टरिस्टिक लेने के लिए द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 1, ऐसा नंबर जो कि ग्रेटर देन 1 है उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे लेना है। कैरेक्टरिस्टिक लेने के लिए हम क्या करेंगे? इज ऑलवेज 1 लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द इंटीजरल पार्ट ऑफ द नंबर। जो नंबर हमें दिया जाएगा उसके इंटीजरल पार्ट में जितने डिजिट्स होंगे उसमें से 1 लेस कर देना। जो भी नंबर ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 में इंटीजरल पार्ट में जितने भी डिजिट्स होंगे उसमें से एक कम कर दें तो वो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। इसकी एग्जांपल इस तरह से होगी। फॉर एग्जांपल 1.02। अब ये नंबर ग्रेटर देन 1 है, 1.02 ये ग्रेटर देन 1 नंबर है। अब हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है कि इसके इंटीजरल पार्ट में जितने डिजिट्स होंगे उसमें से 1 लेस कर देना है। तो आप देख रहे हैं कि 1.02 में इंटीजरल पार्ट में 1 नंबर है, तो 1 में से 1 लेस कर दे तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगा। ये समझ लें, ऐसा नंबर जो ग्रेटर देन 1 है उसके इंटीजरल पार्ट से नंबर ऑफ डिजिट्स से 1 लेस करते हैं तो वो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 1.02। अब डेसिमल से पहले 1 है, यानी करेक्ट इसका जो इंटीजरल पार्ट है उसमें 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट में से 1 लेस कर दें तो ये 0 हो जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 आ गया। अब सेकंड एग्जांपल की तरफ हम आते हैं। 99.6। अब इसके इंटीजरल पार्ट में यानी डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स हैं, तो हमने रूल ये पढ़ा है कि इंटीजरल पार्ट में जितने डिजिट्स होंगे उसमें से 1 लेस करते हैं तो वो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। तो अब इसमें इंटीजरल पार्ट में 2 डिजिट्स हैं तो 1 लेस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह 99.6 का कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गया। अब थोड़ी मज़ीद तवज्जो करें। बहुत ही आसान है कैरेक्टरिस्टिक लेना। 102। अब ये ग्रेटर देन 1 नंबर है, तो 102 में डेसिमल जो है यहाँ सामने नहीं है तो ये एंड पे डेसिमल होता है, तो इसमें 3 डिजिट्स हैं, यानी इंटीजरल पार्ट में 3 डिजिट्स हैं। इंटीजरल पार्ट में 3 डिजिट्स हैं, तो हमारा रूल ये है कि जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे इंटीजरल पार्ट में उसमें से 1 लेस कर देना। तो ये 3 डिजिट्स हैं, इसमें से 1 लेस करें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम जाते हैं। 1662.4, यानी इसमें इंटीजरल पार्ट में 4 डिजिट्स हैं। इंटीजरल पार्ट में 4 डिजिट्स हैं, तो इन 4 मैंने ये रूल बताया आपको कि इंटीजरल पार्ट में जितने डिजिट्स होंगे, बार बार मैं ये रिपीट बता रहा हूँ आपको कि इंटीजरल पार्ट में जितने डिजिट्स होंगे उसमें से 1 लेस कर दें तो वो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। तो इसमें क्योंकि 4 डिजिट्स है इंटीजरल पार्ट में, इसमें से 1 लेस करें तो ये 3 हो जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 हो गया। तो इस एग्जांपल का कैरेक्टरिस्टिक 3 आ जाएगा। अब इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम आते हैं। तो पूरी तवज्जो करें कि इंटीजरल पार्ट यानी डेसिमल से पहले जितने डिजिट्स होंगे उसमें से 1 लेस कर दें और ग्रेटर देन 1 नंबर हो। ये शर्त है कि ग्रेटर देन 1 हो और इंटीजरल पार्ट में जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उसमें से 1 लेस कर दें तो वो आपका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। तो यहाँ पर इंटीजरल पार्ट में 3 डिजिट्स हैं, तो इन 3 डिजिट्स में से 1 लेस कर दें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम जाएंगे। 29.326। अब इसमें डेसिमल से पहले यानी इंटीजरल पार्ट में 2 डिजिट्स हैं,
इन 2 डिजिट्स में से 1 लेस करना है हमने, तो 1 लेस करें तो ये करैक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा। उम्मीद है कि आप इस बात को फॉलो कर चुके होंगे कि अगर ऐसा नंबर जो ग्रेटर देन 1 है उस का करैक्टरिस्टिक लेने के लिए हमने क्या करना है कि इंटीजर पार्ट में जितने नंबर ऑफ डिजिट्स है उसमें से 1 लेस कर दे तो करैक्टरिस्टिक आ जाएगा। तो ऐसा नंबर जो ग्रेटर देन 1 है उसका करैक्टरिस्टिक हमेशा पॉजिटिव होगा, और नंबर ऑफ डिजिट्स में से यानी इंटीजर पार्ट में जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उसमें से 1 लेस कर दे तो करैक्टरिस्टिक आ जाएगा। अब हम सेकेंड रूल की तरफ आते हैं। द करैक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर लेस देन 1, यानी ऐसा नंबर जो लेस देन 1 है उसका करैक्टरिस्टिक हमने कैसे लेना है, इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होगा, एंड 1 मोर देन द नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट ऑफ द नंबर। तो सेकेंड रूल ये है कि ऐसा नंबर जो लेस देन 1 है उसके डेसिमल के फ़ौरन बाद जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे, डेसिमल के फ़ौरन बाद जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे उसमें 1 ऐड कर देना है, तो वो आपके पास करैक्टरिस्टिक आ जाएगा और वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो इसी तरह मैं इसके एग्जांपल के लिए इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ इस सेकंड रूल को, कि ऐसा नंबर जो लेस देन 1 है उसका करैक्टरिस्टिक कैसे लिया जाएगा कि डेसिमल के फ़ौरन बाद जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगी, जितनी ज़ीरोज़ होंगी उसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ में 1 ऐड कर दें तो वो करैक्टरिस्टिक आ जाएगा और नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल 0.872 ये लेस देन 1 नंबर, 0.872 लेस देन 1 नंबर है। अब इस पर आप देखें कि डेसिमल के फ़ौरन बाद 0 नहीं है, तो ऐसी सूरत में क्योंकि हमने 1 ऐड करना है, तो क्योंकि यहाँ 0 नहीं है इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव 1 आएगा, क्योंकि डेसिमल के फ़ौरन बाद नंबर ऑफ ज़ीरोज़ प्लस 1 हमने करना है, तो डेसिमल के फ़ौरन बाद नंबर ऑफ 0 नहीं है, तो इसलिए उसका करैक्टरिस्टिक -1 रहेगा। अब इसी तरह सेकंड एग्जांपल की तरफ हम आते हैं 0.02। अब डेसिमल के फ़ौरन बाद एक 0 आ रही है, तो हमने ये रूल पढ़ा है कि डेसिमल के फ़ौरन बाद जितनी 0 होंगी उसमें 1 ऐड करना है हमने, तो डेसिमल के फ़ौरन बाद एक ही 0 है तो इसमें 1 ऐड करें तो इस तरह ये 2 बन जाएगा, तो ये करैक्टरिस्टिक -2 आ जाएगा। अब इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं आपको समझाने के लिए 0.00345। अब इसमें डेसिमल के फ़ौरन बाद 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 2 में 1 ऐड करें तो 3 हो जाएगा, तो 3 जो है नेगेटिव होगा, करैक्टरिस्टिक -3। स्टूडेंट्स 0.00345 ये नंबर कह रहे हैं, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसा नंबर जो लेस देन 1 हो और डेसिमल के फ़ौरन बाद जितनी ज़ीरोज़ होंगी उसमें हमने 1 ऐड कर देना है, तो वो करैक्टरिस्टिक आ जाएगा नेगेटिव होगा। तो ये नंबर हमारा लेस देन 1 है, इसमें डेसिमल के फ़ौरन बाद 2 ज़ीरोज़ हैं, इसमें 1 ऐड करें तो ये 3 हो जाएगा। इस तरह इस नंबर का करैक्टरिस्टिक -3 आएगा। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जा रहा हूँ, ये भी इसी तरह की एग्जांपल है। आप देखें डेसिमल के फ़ौरन बाद 0, 0, 2, 3, 4, 7, तो डेसिमल के फ़ौरन बाद 2 ज़ीरोज़ हैं, तो डेसिमल के फ़ौरन बाद जितनी ज़ीरोज़ होंगी उसमें 1 ऐड कर देना है, तो ये आप ये देखें 2 है तो 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो इसका करैक्टरिस्टिक -3 आ जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम आ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 0.07058। अब इसमें डेसिमल के फ़ौरन बाद 1 0 है, तो 1 में 1 ऐड करें तो 2 हो जाएगा, और आपको पता है कि ऐसा नंबर जो लेस देन 1 होगा उसका करैक्टरिस्टिक हमेशा नेगेटिव होगा, तो ये क्योंकि डेसिमल के फ़ौरन बाद एक 0 है और 1 इसमें ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो इसका करैक्टरिस्टिक -2 आ जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम जा रहे हैं 0.0032। इसमें डेसिमल के फ़ौरन बाद 3 ज़ीरोज़ हैं,
अब मैंने आपको बताया कि डेसिमल के फ़ौरन बाद जितनी ज़ीरोज़ होंगी उसमें 1 ऐड करेंगे, तो ये क्योंकि 3 ज़ीरोज़ हैं और इसमें 1 ऐड करें 4 हो जाएगा, तो इस तरह इसका करैक्टरिस्टिक -4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम जा रहे हैं 0.3206। अब डेसिमल के फ़ौरन बाद ज़ीरो नहीं है, डेसिमल के फ़ौरन बाद क्योंकि ज़ीरो नहीं है तो हमने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ +1 करना है, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो नहीं है इसलिए वो 1 जो रह जाएगा, जो हमने ऐड करना होता है, तो वो करैक्टरिस्टिक -1 आ जाएगा। तो अब तक हमने ये पढ़ा है कि अगर हमारा नंबर ग्रेटर देन 1 है तो उसमें इंटीजर पार्ट में जितने डिजिट्स होंगे उसमें से 1 लेस कर दें तो वो करैक्टरिस्टिक आ जाएगा। जैसे कि यहाँ एग्जांपल है 99.06, तो इसमें 99 डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स हैं, इसमें से 1 लेस करें तो 1, और ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो करैक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा। अब इसी तरह सेकंड रूल हमने ये पढ़ा है कि ऐसा नंबर जो लेस देन 1 है उसका करैक्टरिस्टिक हमेशा नेगेटिव आएगा, और उसमें डेसिमल के फ़ौरन बाद जितनी ज़ीरोज़ होंगी उसमें 1 ऐड कर दें तो वो करैक्टरिस्टिक आ जाएगा और हमेशा नेगेटिव रहेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है 0.02, ये क्योंकि 1 से लेस नंबर है और इसमें डेसिमल के फ़ौरन बाद एक ज़ीरो है तो 1 ऐड करेंगे तो इस तरह ये 2 हो जाएगा और करैक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा, -2 आ जाएगा। और ये एक और एग्जांपल मैं आपको रिपीट कर दूँ कि 0.0032, अब क्योंकि डेसिमल और ये लेस देन 1 नंबर है और डेसिमल के फ़ौरन बाद 3 ज़ीरोज़ हैं तो 1 ऐड करें तो 4 बन जाता है, इसका करैक्टरिस्टिक -4 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको करैक्टरिस्टिक लेने का तरीका समझ में आ गया होगा। इसके एग्जांपल्स आप मज़ीद देखेंगे तो ये आपको आसानी से करैक्टरिस्टिक समझ में आ जाएगा कि ग्रेटर देन 1 नंबर का करैक्टरिस्टिक हमेशा पॉजिटिव होता है और इंटीजर पार्ट में जितने डिजिट्स होंगे उसमें से 1 लेस करेंगे, और इसी तरह जो लेस देन 1 नंबर है उसमें डेसिमल के फ़ौरन बाद जितनी ज़ीरोज़ होंगे उसमें 1 ऐड करेंगे और वो नेगेटिव होगा। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जा रहे हैं। हर नंबर का लॉग का जो है वो 2 पार्ट्स है, फर्स्ट पार्ट करैक्टरिस्टिक है और सेकंड पार्ट जो है वो मैंटिसा है। तो मैंटिसा क्या है और इसको कैसे हमने लेना है, इसके लिए हम टेबल कंसिडर करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये डेफिनेशन आप समझें और कल और इसके साथ ही जो है हम इसका मैंटिसा को अप्लाई करेंगे लॉग टेबल से। लॉग टेबल हम कंसिडर करेंगे। तो पहले मैं डेफिनेशन की तरफ आ रहा हूँ। डेसिमल पार्ट विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, करैक्टरिस्टिक जो इंटीजरल पार्ट है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जबकि मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव रहेगा और इसको हमने हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। अगर कहीं नेगेटिव आ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो याद रखें कि जो सेकंड पार्ट है उसको मैंटिसा कहा जाता है, और डेसिमल पार्ट विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव इज़ द मैंटिसा ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द नंबर। तो इसलिए आप जो है वो इस बात का ख्याल रखें कि सेकंड पार्ट जो है वो मैंटिसा है और मैंटिसा के लिए हम वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और इसको हमने कैसे जो है वो हासिल करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, इसके लिए हम लॉग टेबल की तरफ जाएंगे। और लॉग टेबल आप देखें, मैंने आपको बताया कि लॉग टेबल आपकी बुक के एंड पे भी है और अलग लॉग टेबल भी मिलता है। तो अभी हम लॉग